नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम ओटीआर प्रॉब्लम को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि ओटीआर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म कैसे भरें और नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वाले फॉर्म कैसे भरें और आधार ऑथेंटिकेशन के बिना फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहली बात है कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम फीस करते समय अगर मिसमैच नेम हो रहे हैं, अगर मैच नहीं खा रहा है, तो उनको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना ही बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, जिनके नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, वो भी भर सकते हैं फॉर्म। क्योंकि नॉट वेरीफाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने मैन्युअली अपलोड किया, डिजी लॉकर से अपलोड करते तो आपको वेरीफाइड लिखा हुआ आता। ठीक है, तो कुछ के ये डिस्क्लेमर आ रहा है। ये किस कारण आ रहा है? ये डिस्क्लेमर इसलिए नहीं आ रहा कि आपके डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है। ये डिस्क्लेमर इसलिए आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि ओटीआर डिटेल एंड और डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट। तो ये इस कारण आ रहा है कि इसमें देखिए आप, ये दे रखा है, एक मिनट, आप जैसे ही एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो डिटेल आती है, कैंडिडेट डिटेल, उसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि पत्राचार का पता। कि आपको अगर आरएसएसबी या आरपीएससी कोई भी है, वो कोई नोटिस या लेटर या कुछ भी अगर आपको भेजना हो तो किस पते पर भेजें। यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। आप आपने जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया है वही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिखते हैं तो बेटर रहेगा। और इसके बाद उसको कैसे भरना है, इसमें क्या क्या भरना है तो इसमें आपको भरना है एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर आप अपने गांव का नाम, यहाँ पर तहसील का और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं। और आगे आपकी जो सिटी लगती है वो, और आगे पिन कोड, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को वो करके सबमिट करके और आपको एसएसओ से दोबारा लॉगिन कर लेना है। फिर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है तो भी आप फार्म भर सकते हैं। क्योंकि नॉट वेरीफाइड तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मैन्युअली अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, तो आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, एक बात रहेगी, आधार ऑथेंटिकेशन, फेस आधार ऑथेंटिकेशन जिनका नहीं हुआ है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी के अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, स्कैनिंग, जो वो एक डिस्क्लेमर आता है कि डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से स्कैन किए हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में आप है वो ई मित्र है, ई मित्रा पर जाकर स्कैनर से स्कैन करवा कर उसको भर सकते हैं। और सबसे पहले आप उसमें रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और जो आपका पासिंग ईयर है 2020 है, 19 है, 17 है, 18 है, जो भी है आपका वो भरें। और उसके पश्चात आप उसको सबमिट कर दें। अगर उसके पश्चात भी आपका वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है तो उसको आप रात में 2 या 3 बजे उठकर ट्राई ज़रूर करें, वो ज़रूर हो जाएगा। अगर आपको कोई और ओटीआर से संबंधित दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।